हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं। तो अभी तक मैं बता दूं, बहुत सारी बुक मैं ऑडियो फॉर्मेट में शेयर कर चुका हूं। अगर आपको सुनना है, जाइए चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके सुन सकते हैं। तो आज फिर से न्यू ऑडियो बुक लेकर आया हूं। आज जो है डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर की बुक है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जोड़ो जोड़ो जीतो। तो ये बहुत अच्छी ऑडियो बुक है, तो आप पूरी सुनिएगा। सफलता वक्ता सफल व्यक्ति और जीत हार रहो तैयार के लेखक। सफल वक्ता और सफल व्यक्ति और जीत या हारों के लेखक, मतलब इनकी बहुत सारी बुक हैं। तो आज की इस बुक को मैं स्टार्ट करता हूँ। सर ने आपको एक भेंट पत्र भी दिया है, तो मैं पढ़ देता हूँ। आपका जो भी नाम हो, आप प्रति के बाद अपना नाम लगा लीजिएगा। प्रति, मैं बोल सकता हूँ राम। प्रति राम, नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में आप सफलता के शिखर पर पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जोड़ो जोड़ो जीतो की यह प्रति हम हृदय की गहराइयों से आपको भेंट करते हैं, स्नेह और आदर के साथ। भेंट करता मतलब आप किसी को भेंट कर सकते हैं ये ऑडियो बुक। माँ तुम्हें प्रणाम। मैं जोड़ो जोड़ो जीतो के अपनी प्यारी माँ के स्वर्ग सम चरणों में समर्पित करता हूँ। कम उम्र में पिता के देहावसान के बाद माँ ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दूसरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकूं और स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी ले सकूं। मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूं, क्योंकि मुझे उन्हें सुख के क्षण देने का अवसर ही नहीं मिला। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अभी अस्वस्थ हो गईं। शीघ्र ही उनका निधन हो गया। यदि यह पुस्तक आपको अपने सपनों को पाने में थोड़ी भी मदद करती है, आप समृद्धि की ओर बढ़ते हैं, तो उस समृद्धि का एक अंश अपने माता पिता के चरणों में समर्पित कर देना। आज हम और आप जो भी हैं, सिर्फ उनकी ही वजह से हैं। तो इसमें बेसिकली यही है, जोड़ो जोड़ो जीतो, जोड़ो जोड़ो जीतो। तो इसी का है पूरा। बाकी और बहुत सी चीजें हैं, तो अभी मैं पढ़ता हूँ। मेरे मन की बात। पुस्तक को पढ़ने के पहले इसे जरूर पढ़ें। एक मैनेजमेंट विशेषज्ञ के रूप में मुझे ढेरों बिजनेस प्रणालियों को करीब से देखने का अवसर मिला। इसी अवधि में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली पर आधारित कंपनियों ने पांव फैलाना शुरू किया है। प्रशिक्षक के रूप में इन नेटवर्क कंपनियों में जाने के बाद मुझे इस प्रणाली का असली महत्व पता चला। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की कार्यप्रणाली समझने के लिए विश्व की शीर्ष कंपनियों का विभिन्न पहलुओं से अध्ययन किया है। व्यक्तिगत रूप से शोध किए हैं। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद मैंने जाना कि इस प्रणाली में क्यों एक व्यक्ति सफल होता है, दूसरा असफल, और एक कंपनी बंद हो जाती है, दूसरी शीर्ष पर पहुंच जाती है। मैं अब विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इस प्रणाली में सफलता पाना आसान नहीं है, और न ही यह धन कमाने का शॉर्टकट है। यह भी कठिन परिश्रम और संपूर्ण समर्पण मांगती है। जो लोग इसे आसान रास्ता या हल्का व्यापार समझकर प्रवेश करते हैं, जो मुश्किलों का सामना नहीं करना चाहते, वे स्वतः ही इस व्यापार को छोड़ देते हैं, असफल हो जाते हैं। मेरे व्यक्तिगत राय कि यह प्रणाली एक महान बिजनेस का अवसर है, और आगामी वर्षों में यह विश्व की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनेगी। मेरी कार्यशालाओं और सेमिनारों में डिस्ट्रीब्यूटर और एसोसिएट ढेरों सवाल करते हैं। कैसे लोगों को जोड़ें, उनकी नकारात्मक धारणा को कैसे हटाएं, निष्क्रिय साथियों को सक्रिय कैसे बनाएं, लोगों को सिद्धांत पर लेके कैसे चलें, टीम को बिखेरने से कैसे रोकें, आदि आदि। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि क्या पढ़ें, समझ में नहीं आता। अधिकांश पुस्तकें विदेशी लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, भारतीय विचारधारा के अनुकूल नहीं है। वो मुझसे कोई ऐसी पुस्तक या सीडी मांगते हैं जिसे वो नए व्यक्ति को दे सकें और उस व्यक्ति की नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सारी धारणाएं स्पष्ट हो जाएं। हमारी टीम के अथक प्रयास करके उन सारे सवालों को संयोजा है। हमने बहुत अध्ययन और परिश्रम के बाद उन सवालों के भारतीय उत्तर तैयार किए हैं। हमने जोड़ो के शीर्षक से इस किताब में एक अनमोल हिस्सा शामिल किया है, जिसे पढ़ते ही एक नया व्यक्ति प्रोस्पेक्ट इस व्यवसाय की ताकत पहचान सकता है। जिन नेटवर्कर की बोलने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, वे इस प्रभावी किताब के माध्यम से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली से जुड़ने के बाद दूसरा लक्ष्य होता है दूसरों को जोड़ना। दूसरों को जोड़ने के लिए कैसी प्रस्तुतिकरण हो, किन तथ्यों को मुख्य बनाया जाए, किन्हें गौण किया जाए, कौन किस बात से प्रभावित होगा, मीटिंग कैसी रखी जाए, ना को हाँ में कैसे बदला जाए। ढेरों सवालों के जवाब आपको जोड़ो के हिस्से में मिलेंगे। यहाँ आपकी नेटवर्किंग की पाठशाला खत्म होती है। जोड़ने के बाद लंबे समय तक व्यापार में जीतते रहने के लिए कौन से सिद्धांतों का पालन करें, टीम का नजरिया सकारात्मक कैसे बनाएं, नेतृत्व की क्षमता कैसे लाएं, साथियों को सक्रिय कैसे रखें, दूसरी नेटवर्क कंपनियों की चुनौतियों का सामना कैसे, रोज उठने वाले सवालों के सर्वश्रेष्ठ हल आपके लिए जीतों में पेश किए गए हैं। इस पुस्तक में नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में लोगों की भ्रांतियां और शंकाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। लोग अपना भविष्य किसी गलत नेटवर्किंग कंपनी से जुड़कर बर्बाद न कर बैठें, इसलिए नेटवर्क कंपनी के चुनाव पर भी एक निष्पक्ष और विशिष्ट अध्याय शामिल किया गया है। इस पुस्तक को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कहीं मैंने एक ही किताब में जरूरत से ज्यादा जानकारी तो नहीं दे दी, और खैर इतना जरूर है कि इस पुस्तक को लिखने में मुझे बेहद आत्म दृष्टि और तुष्टि होती है, और हुई भी है।
मुझे यकीन है भारत के लाखों नेटवर्कर जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उन्हें यह पुस्तक अवश्य नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक की भाषा एकदम सामान्य है ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। यह आपके अपने शब्दों में आपकी अपनी पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखने में जाने अनजाने मैंने जिनकी भी मदद ली है, सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं है कि इस पुस्तक की मदद से आप डायमंड जरूर बने और जल्द बने। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। तो यहाँ पे डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी सर का एक परिचय दिया हुआ है। तो मैं बता दूं, मैं परिचय को यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले सर की एक बुक और बताई थी, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ। तो मैंने उसमें भी इनका परिचय शेयर किया था। अगर आपने वह बुक भी नहीं ऑडियो सुनी है तो सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्योंकि मैं ठान ही लिया हूँ कि आपको अच्छे से अच्छी ऑडियो बुक शेयर कर सकूं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल सके। क्योंकि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो मैं तो शेयर कर सकता हूँ। कहते हैं पुस्तकें जीवन बदलने का दम रखती हैं। पुस्तकें तभी जीवन बदल सकती हैं जब उन्हें सरसरी तौर पर पढ़ने की बजाय लेखक के विचारों को ग्रहण किया जाए। जब पाठक मस्तिष्क के दरवाजों को खोले और मैं ज्ञानी हूँ इस धारणा को निकाल फेंके और विचार करते हुए पढ़े। इस पुस्तक को पढ़ने के पहले मैं आपके दिमाग की कसरत चाहता हूँ, जिससे आपके मस्तिष्क भंडार में मेरे विचारों के लिए भी थोड़ी जगह बन जाए। इस चित्र को ध्यान से देखें, बताएं कि इस चित्र में क्या है। इस कार्य को गंभीरता से करें, जितनी भी कल्पना हो वो सब लिखें। चित्र को पुनः देखें, पुरानी सारी कल्पनाओं को छोड़कर नई कल्पना करें। उल्टा सीधा टेढ़ा कोण से देखें। इसमें थोड़ी मेहनत जरूर करें पर आपको आनंद आएगा। यहाँ पे जो है एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें सिर्फ ऊपर का जो अपना मुंह रहता है, नाक वगैरह है और चश्मा भी लगा है, उसी चित्र को देखना है। तो मैं देख रहा हूँ। कम से कम 10 उत्तर जरूर सोचें। यदि आपका उत्तर मेरे उत्तर से मेल खा गया तो अपनी पीठ जरूर थपथपाइएगा, क्योंकि आप पूर्ण ईमानदारी से नए विचार ग्रहण करने की मुद्रा में आ चुके हैं। उम्मीद है आपके मस्तिष्क में ढेर सारे अजब गजब विचार आए होंगे। कुछ पाठकों ने तो ध्यान से देखने की कोशिश ही नहीं की होगी, लेकिन कुछ लोगों ने जरूर दिमाग पर जोर दिया होगा। बहुत कम लोग ही सही जवाब सोच पाते हैं, क्योंकि मैं उन सबको बधाई देता हूँ जिन्होंने कुछ सोचने का प्रयास किया। इसका सही जवाब है अंग्रेजी के 4 अक्षर लेयर। यस, लेयर। इस तस्वीर में छुपा यह शब्द है लायर। इस टेढ़े चित्र को फिर से ध्यान से देखिए। क्या आपको यह शब्द नजर आ रहा है? यस, आप भी अगर देखना मुंह को इस तरीके से नाक को बना दें और नाक के पीछे एक बिंदी कर दें तो लेयर लिख के आ जाता है। अपनी कार्यशालाओं और सेमिनार में ऐसी ढेरों मानसिक कसरतों के माध्यम से हम प्रतिभागियों को उद्वेलित करते हैं, उनके मस्तिष्क को जागृत करते हैं। इस चित्र को देखकर लोगों ने जो उत्तर दिए वह आपसे बांट रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू। यस, मैंने भी ये सोचा था कि ये जवाहरलाल नेहरू की है, बिकॉज ऐसी लग रही थी तस्वीर। 567 खूबसूरत लड़की, सोचे में डूबी हुई लड़की, परेशान आदमी, अंधा व्यक्ति, कौआ, चिड़िया, घमंडी आदमी, गुस्सेल आदमी, रोता हुआ चेहरा, शीशा देखता हुआ व्यक्ति, एक आंख वाला व्यक्ति, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, रानी मुखर्जी, ना जाने क्या क्या। एक ही चित्र लेकिन जितने लोग उतने जवाब। यह इस बात का प्रमाण है कि हर परिस्थिति को हर व्यक्ति अपनी नजर से देखता है। किसी को समस्या नजर आती है, किसी को समाधान, कोई अच्छाई देखता है, कोई बुराई। खास बात यह है कि जीवन को हम जिस रूप में देखते हैं जीवन उसी रूप में सामने दिखता है। यह चुनाव आपको करना है कि आप जीवन में खुशी देखना चाहते हैं या दुख। आपको चुनाव करना है। तो सबसे पहले इस ऑडियो बुक को यहीं पे रोक दीजिए और अपने विचार यहाँ लिखिए। कि एक पेज ले लीजिए या एक कॉपी या आपकी कोई कॉपी होगी उसमें लिखिए अपने विचार। अब बुक को स्टार्ट करते हैं। जुड़ो। इस हिस्से में पढ़िए नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली से जुड़ने के ठोस कारण। एक नया व्यक्ति जुड़ो को पढ़कर नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में अपनी गलत धारणा को मिटा देगा, इस प्रणाली की आकर्षित हो जाएगा और एक सुनहरे भविष्य की रचना करेगा। जुड़ो। अध्याय पहला है जुड़ो का। एक सच्चाई, यह बिजनेस प्रणाली उतनी आसान नहीं है जितनी यह प्रचारित की जाती है। कुछ अर्थशास्त्रियों को यह भी मानना है कि इसमें असफल होने वाले का प्रतिशत काफी ज्यादा होता है, लेकिन एक बात तय है कि प्रतिस्पर्धा, छटनी, नीतियों में परिवर्तन, बाजार का उतार चढ़ाव जैसी बाहरी बातों से नेटवर्क कभी प्रभावित नहीं होता। इतनी कम लागत में इतना बड़ा अवसर भी दूसरे किसी व्यापार में नहीं है। इसे आप धीरे धीरे अपने वर्तमान कार्यक्षेत्र के साथ विकसित कर सकते हैं। इस प्रणाली में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा यह लगता है कि स्वयं को सफल बनाने वाले भी आप होते हैं और असफल बनाने वाले भी आप होते हैं। दूसरे आपके भविष्य को सुखद या दुखद नहीं बना सकते। इसके बाद है जुड़ो का दूसरा चैप्टर, पुराना काम नया दाम। पुराना काम नया दाम। नेटवर्क मार्केटिंग कोई नया कार्य नहीं है, इसे इंसान सदियों से करता आ रहा है। यदि हमें कोई पिक्चर अच्छी लगती है तो हम बहुत से लोगों को उसकी तारीफ करते हैं। यदि कोई डॉक्टर अच्छा लगता है, अन्य लोगों को उनसे चिकित्सा कराने की सलाह देते हैं। यदि कोई दर्जी अच्छा लगता है तो अन्य लोगों से उसकी सिफारिश करते हैं। लगभग हर उत्पाद, लगभग हर सेवा जिसका हम उपयोग करते हैं उसके बारे में अच्छा या बुरा दूसरों को बताते हैं। हमारी सलाह और सिफारिश से इन सबका व्यापार बढ़ता है, परंतु हमें व्यापार बढ़ाने के एवज में कोई हिस्सा नहीं मिलता। परंतु यह एक तरह की नेटवर्क मार्केटिंग ही है जिसे हम बचपन से बुढ़ापे तक लगातार करते रहते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग हमें व्यापार बढ़ाने के एवज में हिस्सा देना शुरू किया है। इस प्रणाली में यदि आपकी सिफारिश या सलाह से कोई उत्पाद बिकता है या आपसे प्रभावित होकर कोई इस व्यापार से जुड़ता है तो आपको निश्चित आय होती है। यदि यही प्रचार हम थोड़ा गंभीर होकर करें, यही बातें हम लक्ष्य बनाकर करें, तो यह व्यापार हमें हमारे मूल कार्य क्षेत्र में भी ज्यादा आय देने में सक्षम होगा। इसके लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, आपको वही करना है जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन वह एक निश्चित विधि से किसी नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़कर करना है। जुड़ो का तीसरा अध्याय है, क्या आपका व्यवसाय रोजगार सुरक्षित है? पिछले 20 वर्ष में संसार में आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थे। तकनीकी क्रांति और वैश्वीकरण ने व्यापार के तौर तरीके बदल दिए हैं। मोबाइल इंटरनेट ने देशों और महाद्वीपों की सीमाओं को मिटाकर एक समग्र विश्व बना दिया है। इस अद्भुत परिवर्तन से कुछ को लाभ हुआ है तो कुछ को नुकसान। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में तकनीक की समृद्धि की वजह से रोजगार कम होने लगे हैं। लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लग गई हैं। क्यों न हो, एक अत्याधुनिक मशीन बहुत से लोगों का कार्य करके समय और धन दोनों को बचाती है, लेकिन इसके कुछ दर्दनाक उदाहरण भी हमारे सामने आए हैं। बीते हुए कुछ दशकों में बहुत सी टेक्सटाइल मिलें बंद हुई हैं, लाखों कार्मिक बेकार हो गए हैं। कोका कोला, पेप्सी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से भारतीय कंपनियों को या तो उनमें विलय होना पड़ा या वो बंद हो गई हैं। विदेशी उन्नत वाहन निर्माताओं ने देश में प्रवेश किया है। कई भारतीय चौपाहियों और दुपाहियों कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। एक सामान्य से टेली सॉफ्टवेयर ने संस्थानों की गद्दियों से मुनीमों को समय से पहले रिटायर कर दिया है। सस्ते मोबाइल फोन, इनकी बेतहाशा बिक्री ने हजारों पब्लिक टेलीफोन बूथों पर ताले लगवा दिए हैं। हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में एक नई तकनीक आती है, एक नया आविष्कार होता है, उसी के साथ एक पुरानी तकनीक को अलविदा कह दिया जाता है, साथ ही दांव पर लग जाती है उस उद्योग से जुड़ी करोड़ों लोगों की तकदीर। हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि बड़ी लागत और मशीनें लगाकर हम जो व्यापार कर रहे हैं भाई कितने दिन चलेगा। हम पूरी ताकत झोंककर जिस उद्योग के साथ अपना भविष्य जोड़ रहे हैं उस उद्योग का भविष्य क्या है? सरकारी नीति में एक मामूली सा परिवर्तन करोड़ों लोगों का रोजगार छीन सकता है। वह रोजगार जिसके दम पर बेटियां की शादी के सपने सजोए जाते हैं, वह रोजगार जिसके दम पर बच्चों की उच्च शिक्षा की योजनाएं बनती हैं, वह रोजगार जिसके द्वारा बच्चों का मकान और एक आरामदेह जीवन की कल्पना की जाती है। सोचिए, वह रोजगार आपका अपना नहीं है, वह तो किसी और के रहमो करम पर है। यदि आपको उसे अचानक बंद करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? जीवन भर की जमा पूंजी, लागत, मशीनें, कर्ज, उन सब का क्या होगा? यदि आप किसी सरकारी निजी संस्थान में कार्यरत हैं तो अनिवार्य है सेवानिवृत्ति या ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की तलवार आपके सिर पर लटक रही है। सर्वे कहते हैं आज भी भारत के अधिकांश पुराने कारखानों और उद्योगों में आवश्यकता से ज्यादा कार्मिक और श्रमिक हैं। यदि उद्योगों को जिंदा रहना है तो छटनी और सेवानिवृत्ति जैसे कदम अनिवार्य रूप से उठाने होंगे। इन सब को छोड़ दिया जाए, यदि आप अपना कोई व्यापार कर रहे हो तो क्या वह व्यापार आपको इतनी आय देता है जिससे आप अपनी आवश्यकताएं आने वाले वर्षों में पूरा कर पाएंगे? आकस्मिक विपदाओं और जरूरतों के लिए आपसे पर्याप्त बैंक बैलेंस होगा? ब्याज की गिनती बिल्कुल मत करना, क्योंकि दूसरे देशों की तरह भारत में भी ब्याज दर घटती चली जा रही है। मैं उस दिन को सोचकर असंकेत हूँ जब मैं बैंकों में पैसों सुरक्षित रखने के लिए हमें शुल्क देना पड़ेगा। यदि आपका व्यापार गला काट प्रतिस्पर्धा घटती मार्जिन के बीच सुरक्षित है, यदि आपकी आय आने वाले वर्षों में लगातार बढ़ने वाली है, यदि आपके पास व्यापार के बाद परिवार के साथ खुशी के क्षण बांटने के लिए समय बच जाता है, तो मेरी नजर में आप बेहद खुश नसीब हैं। यदि आप भी संशंकित हैं, भविष्य के प्रति चिंतित हैं, यदि आपने भी खुद के लिए, परिवार के लिए कुछ सपने सजोए हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने का आकर्षक अवसर आपके सामने खड़ा है। इसमें आपको आम व्यापार की जैसी लागत नहीं लगेगी, इसमें मशीनों की और स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इस प्रणाली में आपकी आस्था, दृढ़ निश्चय, लगातार प्रयास और जुनून चाहिए। यह सरल या शॉर्टकट प्रणाली नहीं है, धन कमाने का कठिन रास्ता है, परंतु इसकी खासियत यह है कि इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सदी की यह क्रांति कैसे आपके सपनों को सच करने का श्रेष्ठ माध्यम बन सकती है, यह जानने के लिए आगे बढ़िए। इसके बाद है जोड़ों का चौथा अध्याय, जैसी मेहनत वैसा परिणाम। हमारे पूर्वज अक्सर कहा करते थे, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। उनके सामने यह बात पूर्ण सत्य होगी, लेकिन वर्तमान समय में यह बात लागू होती नजर नहीं आती है। कुछ कार्य क्षेत्रों, व्यवसायों में अथाह मेहनत करके भी लोगों को उचित परिणाम नहीं मिलते। वे आजीविका नहीं चला पाते, अपनी और अपने परिवार की समान आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर पाते। दूसरी और अन्य लोग कम या औसत कार्य करके भी शानदार आय प्राप्त करते हैं। नौकरियां में भी अक्सर देखने में आता है, मत जबरदस्त मेहनत लगन से कार्य करते हैं, श्रेय बॉस को मिल जाता है, प्रमोशन और बोनस बॉस को मिल जाता है। यदि कोई जिम्मेदारी किसी को दी जाती हो तो उसे टीम के कुछ सदस्य पूर्ण समर्पण से कार्य करते हैं, परंतु दूसरे कुछ सदस्य काम से दूर भागते हैं। परंतु अफसोस, उपलब्धि सभी सदस्यों में बराबर बांट जाती है।
ऐसे में जिन सदस्यों ने पूरी जान लगाकर कार्य किया है उन्हें बुरा लगता है। आज भी हमारे देश में 70% सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं में कार्य या गुणवत्ता के आधार पर पदोन्नति नहीं है, समर्पण के आधार पर पुरस्कार नहीं है। ऐसे में मेहनती कार्मिक भी धीरे धीरे आलसी हो जाते रहे हैं, उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। इन सब के बीच नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली हवा के ठंडे झोंके की तरह ताजगी लेकर आती है, क्योंकि यह प्रणाली आपकी मेहनत, लगन, निष्ठा और समर्पण का पूर्ण पारितोषिक देती है। यहाँ आपकी मेहनत का श्रेय बॉस को नहीं बल्कि आपको मिलता है। आपकी पल पल की मेहनत आपके खाते में दर्ज होती है, क्योंकि आप स्वयं अपने मालिक होते हैं। यह एक ऐसा व्यापार है जो आपकी मेहनत को भी रुपयों में बदलता है, आपकी बातों को भी रुपयों में बदलता है। कब, कहाँ, किस रूप में कोई व्यक्ति आपसे साथ जुड़ जाए, व्यापार को नई गति दे दे, कोई नहीं कह सकता। शर्त यह है आप काम करें। यदि आप सैद्धांतिक रूप में काम करें तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप मेहनत करें आपको परिणाम ना मिले। यह व्यापार आपका प्रतिदिन मूल्यांकन करता है। आप एक नए व्यक्ति को जोड़िए, आपका लाभ आपके खाते में आ जाएगा। आप एक उत्पाद बेचिए, आपका हिस्सा निश्चित हो जाएगा। एक वैज्ञानिक जो वर्तमान में एक प्रसिद्ध नेटवर्कर है, उन्होंने अपनी कहानी मुझे बताई। उन्होंने अपनी जिंदगी के 14 साल एक सरकारी प्रयोगशाला में रिसर्च में बिता दिए। इन 14 सालों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण शोध किए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सफल प्रयोग किए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक भी शोध का श्रेय उन्हें नहीं मिला। सारा कुछ उनके बॉस के खाते में दर्ज हो गया। उनके अंदर आक्रोश पनप चुका था। तब उन्हें किसी नेटवर्कर अवसर दिखाया। उन्होंने इस व्यापारी प्रणाली से जुड़ने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि कम से कम जितनी मेहनत वे करते हैं उतना परिणाम तो उनको मिलेगा, कोई और उसका श्रेय छीनकर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, यदि आप अपनी कड़ी मेहनत का मूल्यांकन चाहते हैं तो शीघ्र चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली एक अच्छा अवसर है। इसके बाद जोड़ों का चैप्टर 5 है न्यूनतम लागत असीमित लाभ। न्यूनतम लागत असीमित लाभ। न्यूनतम लागत असीमित लाभ। यह लागत शब्द मैं सिर्फ आर्थिक निवेश के लिए उपयोग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन कीमती वर्षों के लिए जो जी तोड़ मेहनत के लिए भी कर रहा हूँ, जो हम किसी व्यवसाय के लिए करते हैं। आज छोटा सा व्यापार भी लाखों की लागत चाहता है, बाजार में साख चाहता है। व्यापार शुरू करने के लिए एक ऑफिस, गोडाउन, अनेक किस्म के कानूनी रजिस्ट्रेशन, फोन, फैक्स, स्टाफ, बिजली, प्रचार प्रसार जैसे न जाने कितने किस्म के खर्च लगते हैं। हर किसी के पास इतना व्यय करने की क्षमता नहीं होती। बहुत से लोगों के पास तो ऐसी चल अचल संपत्ति भी नहीं होती जिन्हें गिरवी रख कर वो इतने व्यय की व्यवस्था कर सकें। ऐसे में या तो आपका व्यापार शुरू करने का सपना धरा रह जाता है या शुरू करके आप आर्थिक दबावों में घिर जाते हैं। यदि आप सक्षम हैं एक बढ़िया व्यापार प्रारंभ भी कर देते हैं तो यह कभी निश्चित नहीं होता कि आपको उससे निरंतर आय होती रहेगी। आपको घाटा भी हो सकता है। आप जिन लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं वो आपके साथ धोखा भी कर सकते हैं। आपको बाजार के उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ झटकों के साथ आप अपना सारा मूलधन खो दें। आपका धन भी गया, आपकी मेहनत भी गई, आपके ढेर सारे वर्ष भी गए। बाकी सब तो आप पुनः कमा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकते। आपको फिर से शुरुआत करनी होगी। इन सब के बीच मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रणाली की विश्व की बहुत सी शीर्ष और माध्यम कंपनी का अध्ययन किया है। मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ, इतनी कम लागत में आप कोई ऐसा व्यापार नहीं कर सकते जिसमें इतनी अपार संभावनाएं हों। 200 रुपए से 40,000 रुपए तक की लागत में आपको विश्व की समान से लेकर श्रेष्ठतम कंपनियों से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। इस लागत का भी अधिकांश हिस्सा कंपनियां आपको उत्पादों और प्रशिक्षण सामग्री के रूप में वापस कर देती हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के धुरंधर लीडरों से भी बात की है जो आज 2, 5, 10, 20, 25 और 40 लाख भी कमाते हैं। यह सुनकर अजीब सा लगता है, लेकिन यह सच है। इस लीडरों ने 15,000 से कम का निवेश किया था। सामान्य बिजनेस प्रणालियों में हम शायद ही कभी कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ पाएंगे जिसमें 10 से 15,000 की लागत हो और असीमित लाभ हो, आय की कोई सीमा न हो। यह व्यापार नहीं, आर्थिक आजादी का माध्यम है। लेकिन हाँ, यह बिजनेस भले ही कम आर्थिक निवेश से शुरू होता हो, लेकिन इसकी अन्य लागत बहुत है, जैसे असीमित समर्पण, अनवरत प्रयास, पूर्ण निष्ठा, लगातार सीखना, डटे रहना आदि आदि। सार यह है कि प्रणाली आपसे अपने व्यक्तित्व की आंतरिक लागत मांगती है, आपके गुण मांगती है, वो सारे गुण चाहती है जो ईश्वर ने आपके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। यदि आप अपना जुनून देने के लिए तैयार हैं तो फिर आर्थिक लागत के लिए निश्चित हो जाइए, क्योंकि इससे कम लागत में आपके आसमानी सपनों को कोई व्यापार पूरा नहीं कर सकता। इसके बाद है चैप्टर 6, जुड़ों का चैप्टर 6, समय की आजादी। मैं जब कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक व्यापार नहीं परंतु जीवन जीने का नया तरीका है, तो इसका अर्थ लोगों को जल्दी से समझ नहीं आता। आइए इसका अर्थ समझते हैं। हम भारतवासी रिश्तों संस्कृति की डोर से बंधे हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों के सुख दुख के क्षणों में उनके साथ रहना चाहते हैं। वर्ष का कुछ प्रतिशत हिस्सा आज भी हम पारिवारिक आयोजनों त्योहारों में बिताते हैं, लेकिन बदलती जीवन शैली हमारी संस्कृति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। यह संस्कृति, मिलनसारिता, रिश्ते नाते जो हमारे देश की पहचान है वह फीकी पड़ रही है। इसका सिर्फ एक कारण है कि आज हमारे पास समय नहीं है। मशीनी जिंदगी, कड़ी प्रतिस्पर्धा ने जीवन जीने के तरीकों को बदल दिया है। अब माता पिता के पास बड़े हो रहे बच्चों के लिए समय नहीं होता। युवाओं के पास वृद्ध हो रहे माता पिता की सेवा करने का वक्त नहीं होता। हम
मन से भी आप स्वार्थी नहीं हुए हैं, लेकिन करें भी तो क्या करें। व्यापार ऐसा है कि प्रोफेशन ऐसा है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां किनारे चली गई हैं। फिर कुछ सवाल मन में उठते हैं, क्या ऐसी ही मशीनें जिंदगी जीते जीते एक दिन दुनिया छोड़ देंगे? कौन सा चमत्कार होगा अचानक एक दिन खुशियां के पल बिताने के लिए? हमारे पास अतिरिक्त वक्त कब आएगा? यदि हमारे पास समय ही नहीं होगा तो कैसे हम अपने बच्चों को उचित संस्कार दे पाएंगे, उनके नाजुक मस्तिष्कों में सकारात्मक सोच और जीत का जज्बा पैदा करेंगे? बहुत से समृद्ध और अति शिक्षित लोग आर्थिक आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण समय की आजादी को मानते हैं, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी वो जीवन का आनंद नहीं उठा रहे हैं। वे तनावग्रस्त हैं, उनके परिवार बिखर रहे हैं, वे खुद अति व्यस्तता से पैदा होने वाली शारीरिक विधियों से लड़ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली को जीवन जीने का एक नया स्टाइल मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि यह आपको पुनः मशीन से इंसान बना देती है। यह आपको संसार की सबसे बड़ी आजादी, अपने वक्त को अपनी इच्छानुसार बिताने की आजादी देती है। इसमें आप सुबह की चाय से रात के डिनर तक कभी भी कहीं भी नए लोगों को जोड़ सकते हैं। आप चुनते हैं आप कब काम करें, कितना काम करें। हो सकता है कि आप पूरे महीने का एक लक्ष्य एक हफ्ते में प्राप्त कर लें। आप एक हफ्ते में एक नए लोगों को अपने साथ जोड़ लें, अपने लक्ष्य के अनुसार उत्पादों का विक्रय कर दें। ये करने के बाद आप बचे हुए 3 हफ्ते अपनी मर्जी के अनुसार गुजार सकते हैं, अपने जीवन जीने का स्टाइल तय कर सकते हैं। आप पूरे वर्ष का बिजनेस लक्ष्य जबरदस्त जुनून के साथ 2 महीने में पा लीजिए, बाकी 10 महीने समय की छड़ी को अपने अनुसार घुमाइए। इस आजादी ने मुझे जलन सी होती है क्योंकि पेशे से मैं एक डेंटिस्ट हूँ। रोज सुबह 9 बजे मैं क्लिनिक पहुँचता हूँ, लगभग 3:30 बजे लंच के लिए घर जाता हूँ, 5:30 बजे वापस क्लिनिक आता हूँ, फिर रात को 10 बजे तक कार्य करता हूँ। एक दिन की छुट्टी के लिए भी लगभग 15 दिन पहले से योजना बनानी पड़ती है। त्योहारों में, पारिवारिक कार्यक्रमों में हमेशा मुझ पर समय का दबाव होता है। मेरे जैसे करोड़ों लोग जो इस समय चक्र में छटपटा रहे हैं, लेकिन नेटवर्कर समय चक्र को अपने अनुसार सेट करते हैं। वो काम करने के दिन भी खुद चुनते हैं, घंटे भी खुद चुनते हैं। मुख्य बात यह है, एक आम दुकानदार, डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि जितने घंटे कार्य करते हैं उतना ही कमाते हैं, परंतु नेटवर्क की बात अलग है। वे कुछ घंटे कार्य करते हैं, उन घंटों में वो लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उसके बाद दूसरे लोग उनके लिए कार्य करते रहते हैं। दूसरों की मेहनत की आय का कुछ हिस्सा भी उनके साथ जुड़ता रहता है। तरक्की का यही मंत्र है। यदि आम रहना है तो 100 घंटे डटकर खुद काम करो, 100 घंटे की आय लो, या 100 लोगों को जोड़ो, वो तुम्हारे लिए 1-1 घंटे काम करके तुम्हें 100 घंटे की आय देंगे। यदि आप भी समय के दबाव में मशीनी जिंदगी जी रहे हैं, यदि आप भी अपनी इच्छाओं और शौक के लिए वक्त चाहते हैं, तो यदि आप सुख दुख की हर घड़ी में अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके बाद है जुड़ो का चैप्टर नंबर 7, जमीनी सीमाओं की आजादी। तो जमीनी सीमाओं की आजादी को मैं अगले एपिसोड से स्टार्ट करूंगा, तो इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस एपिसोड। बहुत ही अच्छी बुक है, बिकॉज हमें पता चलता है रियलिटी, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या, ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो आप सुनते रहिए।